हुकूमत ने गैस बम फाड़ दिया। अब गैस की प्राइसेस कितनी इंक्रीज होंगी हतमी तौर पर आपको पता चलेगा जब नंबर्स ऑफिशियली अनाउंस हो गए। जो स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं उसमें तकरीबन 50 से लेकर 100% तक खबरों के मुताबिक गैस प्राइसेस के अंदर इंक्रीज। एक तरफ से गैस बम फट रहा है, दूसरी तरफ इमरान और खर्चों को कम करें और दूसरी तरफ एक इंसाफ के निज़ाम के तहत रेवेन्यूज में इजाफा। एक हमारे दोस्त है इनकम टैक्स में, उनकी सैलरी बड़ी मामूली है, उनको 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इसकी 5 लाख फीस है। तो मुल्क की इकानमी की तरफ बिल्कुल बुलडोज हो रहा है। जिन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है, सैलरी उनकी 1.5-2 लाख है, तो इनके पास क्या हालात, इनका चिराग है। मुल्क की इकानमी बैठते हैं, जो कोई पुरकशिश ओहदे पे तैन होता है उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी भी क्या, ये कोई क्या करते हैं, क्या इनके पास आला क्या हुआ है। IMF का वक्त पाकिस्तान में रहा, 10 दिन मुज़ाकरात किए मगर स्टाफ लेवल मुआहिदा किए बगैर वापस चला गया। और अब वाज़ेह हो रहा है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे से पहले ही शराइत की तकमील का मुतालबा कर रहा था और इन्हीं शराइत को पूरा करने के लिए अब हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। डीजल की कीमतों में पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाकर 50 रुपये फी लीटर की जाएगी। इसके अलावा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द अज जल्द तकरीबन 170 अरब रुपए का मिनी बजट भी लाया जाएगा, जिसमें सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तवक्को है और सिगरेट और मशरूबात पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्को है। हुकूमत ने महंगाई में पिसी अवाम पर एक और बम गिरा दिया। IMF के सामने ढेर, एक तो गैस आती नहीं मगर अब बिल डबल आएगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस सुखनी, सुई गैस से 120% महंगी कर दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी है, काबीना से आज मंजूरी ली जाएगी। हमने रूस से क्यों अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश की। ने गैस बम फाड़ दिया। अब गैस की प्राइसेस कितनी इंक्रीज होंगी हतमी तौर पर आपको पता चलेगा जब नंबर्स ऑफिशियली अनाउंस हो गए। जो स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं उसमें तकरीबन 50 से लेकर 100% तक खबरों के मुताबिक गैस प्राइसेस के अंदर इंक्रीज है। एक तरफ से गैस बम फट रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान है, वो रोज़ाना कोई ना कोई स्टोरी फोड़ देते हैं। अब उनकी नई स्टोरी ये है कि अमेरिका मेरे खिलाफ हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं थी। असल में ये बैन-अल-अक़वामी साजिश नहीं थी, ये बाजवाई साजिश थी। जल बाजवा सुपर IMF का वक्त पाकिस्तान में रहा, 10 दिन मुज़ाकरात किए मगर स्टाफ लेवल मुआहिदा किए बगैर वापस चला गया। और अब वाज़ेह हो रहा है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे से पहले ही शराइत की तकमील का मुतालबा कर रहा था और इन्हीं शराइत को पूरा करने के लिए अब हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। डीजल की कीमतों में पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाकर 50 रुपये फी लीटर की जाएगी। इसके अलावा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द अज जल्द तकरीबन 170 अरब रुपए का मिनी बजट भी लाया जाएगा, जिसमें सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तवक्को है और सिगरेट और मशरूबात पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्को है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने पर टैक्स मुतवक्को है और इसके अलावा दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी तजवीज़ है। और आज हुकूमत ने डोमेस्टिक, कमर्शियल और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मज़ीद क्या इक़दाम होने जा रहे हैं, ज़ाहिर इससे महंगाई आएगी, बोझ आवाम पर पड़ेगा, मगर 3 अरब डॉलर से भी कम के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और हुकूमत इस वक्त डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में इस वक्त मुल्क खड़ा है। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। मज़ीद क्या ऐसे फैसले होने जा रहे हैं और क्या हुकूमत तवक्को कर रही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए? देखें, इस टाइम वर्चुअल टॉक्स पाकिस्तान और IMF की जो टीम है उसके दरमियान जारी हैं और पाकिस्तान ने जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की कॉपी IMF का वफ़द जो है वो उसने भिजवाई थी जब टॉक्स कंक्लूड हुई, तो आज पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उस पर अपने कमेंट्स वापस भिजवाए हैं और अभी भी ये तवक्को की जा रही है कि बाय एंड ऑफ दिस वीक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा एक फ़र्क है सर, वो फ़र्क ये है कि पहले ये होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था, उसके बाद प्रायर एक्शंस होते थे। इस दफ़ा बिल्कुल उसके उलट है, प्रायर एक्शंस हम पहले ले रहे हैं। आपने देखा कि लास्ट ECC में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दी गई, जिसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में और एक सरचार्ज की मद में कोई 7-7.5 रुपये लगाए गए और खर्चों को कम करें और दूसरी तरफ एक इंसाफ के निज़ाम के तहत रेवेन्यूज में इजाफा करें। एक हमारे दोस्त है इनकम टैक्स में, उनकी सैलरी बड़ी मामूली है, उनके 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इसकी 5 लाख फीस है।
تو ملک اکانومی کی طرف بالکل بلڈوز ہو رہا ہے. جنہوں نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, سیلری ان کی 1.5-2 لاکھ ہے, تو ان کے پاس کیا اللہ دن کا چراغ ہے؟ ملک کی اکانومی بیٹھتے ہیں, جو کوئی پرکشش عہدے پہ تعین ہوتا ہے اس کے بچے باہر پڑھتے ہیں, پراپرٹی بھی کیا, یہ کوئی کیا کرتے کیا, ان کے پاس آلہ کیا ہوا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ نظام میں آپ نے ڈسکریشنری پاورز بہت دیے ہیں, کچھ حد تک جان کے دیے ہیں تاکہ گنجائش پیدا ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اجازت دیں تو کھل کے بات کروں. سر پلیز پلیز. ری فنڈز جو ہیں مختلف ٹیکسز کے, اس پہ تو ایک مارکیٹ موجود ہے, ویل ڈیفائنڈ ریٹس ہیں کہ آپ کو ریفنڈ چاہیے تو اتنے فیصد آپ فوراً دیں اور لیں. یہ دیکھیے کرپشن کا نظام جو ہے ٹیکسیشن میں حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے, اور ہم لاز اس طرح کے لاتے ہیں جس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ نظام کو سمپل کریں, نان ڈسکریشنری کریں. آپ چھوٹے جو آپ کے ٹیکس پیئر مشکل سے 1/2 پیج کی ریٹرن ان سے لیں اور جتنا وہ دے رہے ہیں تھینک یو کریں. یہ سارا نظام انڈائریکٹ ٹیکس. انفلیشن ہے, دنوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. چائے کی قیمت دیکھ لیں, آج گھی کی قیمت مجھے کوئی بتا رہا تھا ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے. کوئی اس کو بریک لگتی نظر آتی ہے آپ کو مستقبل قریب میں, یہاں بھی اگر حالات ٹھہر جائیں؟ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ IMF کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ کافی حد تک آگے بڑھی ہے مگر مکمل نہیں ہوئی ہے. اور جب جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہے پاکستان نے کہ جو ہم ریفارمز لے آئیں گے جس میں نمایاں طور پر کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بجلی کے نرخ, گیس کے نرخ اور پھر سیلز ٹیکس کے نظام میں ٹیکس ریٹ میں اضافہ وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزوں کے نتیجے میں افراط زر میں کمی نہیں البتہ اضافہ ہوگا. اور ہمارا جو اندازہ ہے کہ پچھلے مہینے آپ کے افراط زر کی رفتار جو تھی وہ 27.6% تھی, یہ 35 سے 40% تک جا سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے جو ایسنشل آئٹمز پہ ہے اس کی رفتار آلریڈی تقریباً 34% سے اوپر جا چکی ہے. تو اس وقت افراط زر میں کمی, بے روزگاری میں اضافہ, اس لیے کہ پروڈکشن میں کمی آ گئی ہے, صنعتی پیداوار میں کمی, اور آپ نے دیکھا کہ زرعی شعبے میں تو سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. تو حالات جو ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہوتے ہوئے چل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک تو رہنمائی فرمایا, اسحاق ڈار صاحب نے چند روز قبل کہا تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا اور صبح ہی آج اعلان ہو جائے گا, غالباً پریس کانفرنس بھی کرنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی نہیں آ رہی. دوسری طرف جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا ان کے زیر معطل ظاہر کتنے تھے؟ ہمارے 2.9 ہیں. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں ان فیوچر؟ جب سری لنکا کا ڈیفالٹ ہوا تھا اپریل میں پچھلے سال, اس وقت ان کے جو ریزروز تھے وہ مشکل سے $1 ارب کے لگ بھگ تھے. حالانکہ سری لنکا کی جو فی کس آمدنی ہے وہ پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے تقریباً 2 گنا ہے, مگر ان کے حالات بہت عرصے سے خراب رہے ہیں جس طرح ہمارے بھی خراب ہوتے گئے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں جو ہے مئی کے بعد افراط زر کی رفتار حیرت انگیز 60% سے زیادہ ہو چکی. لوگ بے پناہ پریشان ہیں سری لنکا میں. وہاں تیل کی سپلائی بہت حد تک محدود ہو چکی ہے, کھانے پینے کے اشیاء بھی کم ہو چکے ہیں. خدا نخواستہ ایسا پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ حالات پھر حد سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. آپ نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اگریمنٹ ہو گیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگریمنٹ اس وقت ہوتا ہے جب جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ ٹیکنیکل فائنینشیل پالیسیز کا جو ڈاکیومنٹ IMF تیار کرتا ہے نیگوسیشنز کے بعد, کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے پاکستان کو, اور اگر ایکسیپٹیبل ہے تو پاکستان ایک لیٹر آف انٹینٹ
इशू करता है जिसमें हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि हम क्या 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 करने वाले हैं। एक तो काफ़ी अरसे से जो हमें रिफॉर्म्स करने थे वो हमने नहीं किए, और नवा रिव्यू आपका तकरीबन 2 से ढाई महीने डिले हो चुका। तो अब देखिए कि आज कल में ये मेमोरेंडम पे बात होगी वर्चुअली, और फिर देखिए उस पे क्या होता है। अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फौरन से फौरन पाकिस्तान को अपने रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अब ख्याल ये है शायद कि कल बजट के में मिनी बजट की अप्रूवल शायद कल काबीना को पेश की जाएगी। अब देखिए उसमें क्या होगा।